नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और मेरे साथ है अनिरुद्ध। आज बात सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में करेंगे। 4 साल 6 महीने 15 दिन, 14 जून 2020 रविवार का दिन जब सुशांत सिंह राजपूत अपने घर के अंदर मृत पाए गए थे। उसके बाद एक अलग ही कहानी दुनिया को देखने को मिली। एक्टर की मौत के बाद कई सवाल खड़े हुए, कई मिस्ट्रियाँ सामने आईं, कई आरोप लगे। कई आरोपों के बाद मीडिया में एक अलग ही माहौल बन गया था, एक जंग का मैदान समझ लीजिए। आपस में ही कई चीज़ें सामने आने लगीं, अलग-अलग लोग अलग-अलग बातें करने लगे। मगर अब उन सारे जो भी शक थे, जो भी सारे आरोप थे, उन सारे आरोपों पर सीबीआई ने फुल स्टॉप लगा दिया है। सीबीआई की एक रिपोर्ट आई है। 4 साल 6 महीने 15 दिन के बाद सीबीआई की एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसने उन सारे सवालों के जवाब दे दिए जो सवाल लोग अफवाहों के तौर पर फैला रहे थे। वो सारे सवाल जो लोग अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर उठा रहे थे, जो उनके फैन्स थे, उन तक अफवाहों का एक बाज़ार गर्म कर रहे थे। अब उन सारे सवालों पर, उन सारी अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया है सीबीआई की उस रिपोर्ट ने। इस पूरे मामले पर अनिरुद्ध, आखिर हुआ क्या है और सीबीआई ने जो रिपोर्ट दाखिल की है सुशांत केस को लेकर, वो पूरी रिपोर्ट में है क्या चीज़? सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी है और हम आपको बता दें सीबीआई ने दो जगह अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, एक मुंबई की अदालत में और दूसरी पटना की अदालत में। दरअसल जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता है उन्होंने पटना में एफआईआर दर्ज कराई थी कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ कि उन्होंने सुशांत को पहले जाल में फंसाया और फिर जो उन्होंने सुशांत ने अपनी मौत को गले लगाया है उसमें रिया चक्रवर्ती का हाथ है, उन्होंने उकसाया है। अब जो सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है उसमें दो बात लिखी है। पहली ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या मर्डर नहीं हुआ है, उन्होंने खुद अपनी मौत को गले लगाया है, अपनी ज़िंदगी खुद खत्म की है। अब जो दूसरा सवाल इसमें बन रहा था कि वो ये था कि रिया चक्रवर्ती ने क्या सुशांत सिंह राजपूत को उकसाया है? इस मामले में भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है और सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अब यहाँ पर जो उकसाने का मामला सामने आता है वो ये है कि उकसाने में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होना चाहिए पर्सन, जब दूसरा आदमी यानी कि अगर ये शक्ति सुशांत सिंह राजपूत के मामले में शामिल थी तो उसने सुशांत सिंह राजपूत को कोई हथियार मुहैया कराया उस वक्त। और जो सीबीआई की रिपोर्ट दाखिल की गई है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थी, इसलिए उकसाने के मामले में भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, जिसके चलते रिया चक्रवर्ती को अब पूरी तरह से क्लीन चिट मिल चुकी है। वो इस केस से अब बरी हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती को जब उस दौरान ड्रग्स मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उनको रिहा कर दिया था। अब हम इस जो सुशांत सिंह राजपूत का पूरा मामला था वो पूरी डिटेल में जानते हैं। सर बताइए एक बार। दरअसल 14 जून 2020 को सुशांत राजपूत अपने बांद्रा स्थित घर पर मृत पाए गए थे। हालांकि जब ये खबर सामने आई थी, रविवार का दिन था, तो उस वक्त लोगों को यही सबसे पहले बात सामने आई थी कि उन्होंने खुद अपनी जान दी है। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक अफवाह का बाजार गर्म हुआ, लोगों ने इस पर सवाल उठाने शुरू करे और सवाल भी ये उठाए कि किसी ने सुशांत की हत्या की है और ये उन्होंने खुद अपनी जान नहीं दी बल्कि सुशांत को किसी ने जान से मारा है। अब जब ये चीज़ सामने आई अनिरुद्ध, तो लोग इस पे जो है ना लगातार अफ़वाहें फैली, लोग इस पे बात करने लगे, चर्चा का माहौल गर्म हुआ। रिया चक्रवर्ती को कटघरे में खड़ा किया गया, लोगों ने रिया चक्रवर्ती को लेके बहुत सारी उल्टी-सीधी बातें बोली, कई गलत आरोप उन पे लगाए। विचक्राफ्ट से लेके मतलब काला जादू, तंत्र-मंत्र, पैसे ऐंठने, मतलब उस एक महिला के ऊपर लोगों ने काफ़ी सारी बातें बोली और वो सारी बातें ऐसी थी कि सुनने के बाद भी हैरानी हो रही थी कि कोई महिला के बारे में इतने ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। रिया चक्रवर्ती के ऊपर जब आरोप लगे तो उन सारे आरोपों के बाद एक पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज हुई। जो सुशांत के पिता थे उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि अब जो सीबीआई थी, सीबीआई ने इस पूरे केस में दो मामले थे जिनमें सीबीआई जांच कर रही थी। एक तो मामला था कि जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में जान देने के लिए उनके बेटे के उकसाने का मामला दर्ज करवाया था। इसके साथ ही उन्होंने एक्ट्रेस पर धोखाधड़ी और पैसों के हेरफेर करने के भी आरोप लगाए थे। इसके बाद रिया चक्रवर्ती ने भी शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने सुशांत के परिवार पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में सामने आने के बाद ये कोर्ट पे अब निर्भर भी करता है। जैसे कि जो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट है वो मुंबई की एक विशेष अदालत में सबमिट की है। अब अदालत के पास वो रिपोर्ट है, अदालत रिपोर्ट को देखेगी और फिर वो तय करेगी कि एजेंसियों को इस पूरे केस में जांच के आदेश आगे दिए जाएंगे या नहीं।
और अगर आप बात करें पूरी टाइमलाइन की कि सुशांत सिंह राजपूत केस में 14 जून 2020 के बाद से अब जो लास्ट क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हुई तब तक क्या हुआ था, तो मैं आपको बता दूं। 14 जून 2020 सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके घर बांद्रा स्थित पर मिला था। सुशांत के हाउस हेल्पर नीरज कुक जो है उसने सूचना दी थी पुलिस को। मौके पर जांच करने के बाद पुलिस ने सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम कराया था। फिर 15 जून को सुशांत के बहनोई और आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह ने गड़बड़ी का आशंका जाहिर करते हुए जांच की मांग की थी। पिता और बहनों के पहुंचने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया था। फिर 16 जून 2020 को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया कि सुशांत डिप्रेशन में थे। मुंबई पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही थी। फिर 18 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था। फिर 19 जून 2020 को सोशल मीडिया पर सुशांत की मौत को लेकर लगातार बहस चली। फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का मुद्दा भी लगातार निकलने लगा उसके बाद। फिर 28 जुलाई 2020 को सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के बाकी लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें धोखाधड़ी समेत पैसों का हेरफेर करने और सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। फिर 6 अगस्त 2020 को सुशांत सिंह राजपूत केस में मामले ने पूरे मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करी थी। और 18 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने सुशांत के पर्सनल स्टाफ से पूछताछ की थी। फिर 27 अगस्त को एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती और बाकियों के खिलाफ प्रतिबंधित ड्रग्स की डीलिंग के मामले में क्रिमिनल केस दर्ज किया था। फिर 28 अगस्त को सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती पहली बार सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए गई थी। उसके बाद 8 दिसंबर को रिया को एनसीबी ने अरेस्ट किया। फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे ड्रग्स नेक्सस का पर्दाफाश करने के हुआ था कहते हैं। फिर 7 अक्टूबर को उसके बाद 7 अक्टूबर को 28 दिनों के बाद रिया चक्रवर्ती बायखला जेल से बाहर आई थी। फिर साल 2021 में आना पड़ेगा आपको, क्योंकि 28 मई को सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को एनसीबी ने ड्रग्स एंगल में गिरफ्तार किया था। फिर 7 अक्टूबर को सुशांत सिंह केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिद्धार्थ पिठानी को जमानत दी थी। फिर 8 सितंबर 2022 को कूपर अस्पताल में सुशांत की बॉडी के पोस्टमार्टम के वक्त वहां मौजूद ऑटोप्सी स्टाफ में शामिल रूप कुमार शाह ने दावा किया कि सुशांत ने अपनी जान नहीं दी थी, बल्कि उनका मर्डर हुआ था। फिर सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने याचिका लगाई। दिसंबर 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने दिशा सालियान की मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। आपको बता दो, दिशा सालियान की मौत जो हुई थी सुशांत की मौत से पहले हुई थी। तकरीबन 10-12 दिन पहले दिशा सालियान की मौत हुई थी। उस वक्त कहा गया था दिशा सालियान की जो मौत है वो एक एक्सीडेंट मौत नहीं है, ऊपर से जो है उनका सिर्फ गिरने से उनकी मौत नहीं, बल्कि वो मर्डर है। उसमें भी काफ़ी चीज़ें आरोप लगे। हालांकि बाद में जो दिशा सालियान के पिता थे उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि उनकी बेटी की छवि खराब करी जा रही है। गैंगरेप का भी आरोप लगा था कई लोगों पे। फिर उन्होंने जो नीतीश राणे हैं उनके ऊपर कहा कि वो मेरी बेटी की छवि खराब कर रहे हैं। हालांकि अब जो है दिशा सालियान के पिता ने फिर से कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी के साथ बर्बरता हुई थी। हालांकि वो अब जांच का मुद्दा है। वहीं मार्च 2025 में, यानी कि इस साल, अब इस पूरे केस में, सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में सीबीआई को उनको अपनी जान देने का मामला ही उकसाने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है कि सुशांत को किसी ने उकसाया अपनी जान देने के लिए, बल्कि सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में ये साफ साफ कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत थी वो कोई मर्डर नहीं थी, उनको किसी ने उकसाया नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं है कि किसी ने उनको उकसाया हो, बल्कि उन्होंने खुद अपनी जान दी है। और ये रिपोर्ट के साथ उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस में 4 साल 6 महीने 15 दिन के बाद उस केस को क्लोज करने के लिए रिपोर्ट दाखिल कर दी है। 2 अलग अलग रिपोर्ट दाखिल हुई, एक पटना में एक मुंबई में, और दोनों में यही चीज कही गई है कि इसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत केस में किसी और का कोई हाथ नहीं है, बल्कि सुशांत ने खुद अपनी जान दी थी। इस पूरे मामले पर अनिरुद्ध ने आपको जो बताया कि क्लोजर रिपोर्ट में क्या है, क्लोजर रिपोर्ट में सारी चीजें हैं, लेकिन अनिरुद्ध जितना भी ये सारा केस हुआ है उसमें सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर जो क्लोजर रिपोर्ट आई है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक लोगों को लग रहा था, लेकिन मीडिया के अंदर आने के बाद भी लोग उस चीज को नहीं समझ रहे थे और सिर्फ यही कह रहे थे कि नहीं, सुशांत ने अपनी जान नहीं दी है। लेकिन एक्चुअल में जो क्लोजर रिपोर्ट आई है उसके अंदर क्या क्लियरली ये चीज मेंशन है कि सुशांत ने अपनी जान खुद दी थी? जो सीबीआई ने मेंशन किया है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो सुशांत सिंह राजपूत है उसमें किसी का भी शामिल नहीं कि किसी को उसने उकसाया हो, उन्होंने खुद मौतों गले लगाया। और जो आप कह रहे थे कि जो तमाम फैंस इस बात को नहीं मान रहे थे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा चेहरा था जो हमारे बीच में से ही उभरा था और बॉलीवुड की दुनिया में जा बसा था, लेकिन और उभरता वो सिद्धार्थ बॉलीवुड की दुनिया में थे। इसलिए तमाम फैंस उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुके थे और इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जो जान है वो ले ली है।
लेकिन अगर जो ये रिपोर्ट है वो सुशांत सिंह राजपूत के पिता को भी सबमिट की जाएगी, उनको भी दी जाएगी। अगर वो सीबीआई की जांच से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनके पास ऑप्शन है, वो रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं इस केस में। अब जो हम आपको आखिर में इस वीडियो के रिया चक्रवर्ती का एक इंटरव्यू दिखाएंगे, जहां पर वो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ बातें बता रही है। वो कह रही है कि मैं तो उससे प्यार करती थी, मेरा इस केस में कोई लेना देना नहीं है। जो वीडियो है दोस्तों, उस वीडियो में आप क्लियरली तौर पर सुनेंगे वो इंटरव्यू जो है वो उस वक्त का है जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, और मौत होने के बाद रिया चक्रवर्ती के ऊपर कई लोगों ने आरोप लगाए थे, काला जादू, पैसे ऐंठने के लिए और ठगी के आरोप, ड्रग्स वाला केस, एक के बाद एक रिया चक्रवर्ती के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगे थे। उन सारे आरोपों पर रिया चक्रवर्ती ने क्या कुछ कहा था, एक बार आप वो सुनिए। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक। एक व्यक्ति जिस पर कई आरोप लगे हैं, जिनको एक तरह से आज विलन नंबर 1 कहिए या इंडियाज मोस्ट वांटेड कहा जाता है, आज वो व्यक्ति इतने हफ्तों के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए तैयार है। हम उन्हें सभी आरोपों, सभी साजिशों पर सवाल पूछेंगे। हमारे साथ है एक्टर रिया चक्रवर्ती, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं इस केस में। रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अभी भी ऐसा न्यूज़ चैनल चलाते हैं जहां एक इंसान को अपने बारे में और अपना केस सामने रखने का भी मौका मिले। बाकी ने तो जजमेंट अपनी दे ही दी है। तो आपको लगता है मीडिया ट्रायल चल रहा है? लगता मीडिया ट्रायल है, और बहुत ही बुरा विच हंट जिसे कहते हैं वो भी चल रहा है। किसी को प्यार करना एक मोस्ट वांटेड क्राइम हो गया है। आई थिंक अरेस्ट एवरीबडी हु इज इन अ रिलेशनशिप। क्यों नहीं करते? मैं 1 मिनट रिलेशनशिप पर आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं पूछना चाहता हूं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा इंडियाज मोस्ट वांटेड, एक बॉलीवुड एक्टर। आप आए बॉलीवुड में, आपके सपने होंगे कि मुझे बड़ा स्टार बनना है। बड़ा स्टार आज इंडियाज मोस्ट वांटेड कहा जाता है, एक तरह से विलन कहा जा रहा है इस पूरे मामले का। किस तरह से आप देखती हैं आपका वो सपना और आज ये हकीकत? मुझे तो कभी कभी विश्वास भी नहीं होता कि ये मेरी लाइफ है। फार फ्रॉम द फैक्ट कि मुझे ये भी विश्वास हो कि सुशांत यहाँ अब नहीं है, और वो सब कुछ सच नहीं बता सकता। मेरे सपने तो अब इतने कोसों दूर हैं कि मैं सिर्फ एक गहरी सांस लेना चाहती हूँ जहाँ 4-5 एजेंसीज मेरे पीछे ना पड़ी हूँ। मैं सिर्फ एक नॉर्मल दिन देखना चाहती हूँ जहाँ मैं सुबह उठ के बस नाश्ता कर सकूँ अपने पेरेंट्स के साथ, और मेरे परिवार में किसी एक इंसान को एंजाइटी अटैक ना हो। तो सपने तो मेरे कब के पिछड़ गए, पर I'll fight. You'll fight. I'll fight. आपने कभी हिम्मत नहीं खोई है, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगे हैं, कुछ लोग कहेंगे कि अब तो रिया चक्रवर्ती की हिम्मत भी गई होगी। तोड़ने की तो पूरी साजिश है। पहले मेरे फैमिली को तोड़ने की, फिर मुझे तोड़ने की, अब मेरे स्पिरिट को तोड़ने की, कि इस लड़की को ऐसा कर दो कि ये अपने आप को भी डिफेंड नहीं कर पाए। Who is the real रिया चक्रवर्ती? बैठी हूँ आपके सामने, यही हूँ। जस्ट अ गर्ल हु loved a boy, who is also seeking the truth, who is also fighting for her family, who is also being vilified and made a witch and I don't even know what all, just because she loved someone, and that is the honest truth. You're broken? Yeah. But you're going to fight on. I'm going to fight and I'm going to win, and I'm going to, I want this to be a win, not just for me, but for any woman who has been vilified or wronged or called names just because she loved a guy, or just because she was living with him, or just because she was married to him, or just because people thought she did black magic.